अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो ये कहानी तुम्हें ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि हो सकता है अभी तक तुम पढ़ नहीं रहे, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है। इस कहानी में तुम जानोगे कि कैसे कुछ लोग वही सेम सिलेबस को हाफ टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं और फिर भी उन्हें सब कुछ याद रहता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ना ही कोई शॉर्टकट, बल्कि एक ऐसा साइंटिफिक तरीका है जो तुम्हारी पढ़ाई को इतना फास्ट और इफेक्टिव बना देता है कि तुम्हें खुद लगे यार ये तो चीटिंग जैसा फील हो रहा है। अगर तुम भी फोकस की प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हो या पढ़ने के बाद सब भूल जाते हो तो इस कहानी को एंड तक जरूर सुनना, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई नहीं, तुम्हारी सोच भी बदल सकती है। स्टोरी शुरू होती है राहुल से। राहुल वो बंदा है जो जेन्युइनली पढ़ना चाहता है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम है फोकस और रिटेंशन। वो रोज 4-5 घंटे बुक के सामने बैठता है, लेकिन जब कोई उससे पूछता है कि क्या पढ़ा तो वो ब्लैंक हो जाता है। एक दिन वो अपने दोस्त अमन के पास जाता है। अमन क्लास का टॉपर है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमन दिन भर पढ़ाई करता हुआ कभी नहीं दिखता, फिर भी उसके मार्क्स हमेशा टॉप होते हैं। राहुल थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर पूछता है, भाई तू करता क्या है? मैं इतना पढ़ रहा हूं फिर भी याद नहीं रहता, और तू इतना चिल होके टॉप कैसे करता है? अमन हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, राहुल तू पढ़ नहीं रहा, तू बस देख रहा है। राहुल कंफ्यूज हो जाता है, मतलब? अमन समझाता है, बुक खोल के लाइंस रीड करना पढ़ाई नहीं होती, वो बस इनपुट है। रियल पढ़ाई तब होती है जब तेरा ब्रेन एक्टिवली काम करता है। राहुल को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो सुनने लगता है। अमन बोलता है, सबसे पहला हैक जो तुझे यूज करना चाहिए वो है एक्टिव रिकॉल। अमन एक्सप्लेन करता है, जब भी तू कोई टॉपिक पढ़ता है उसके तुरंत बाद बुक बंद कर और खुद से पूछ, मैंने अभी क्या पढ़ा? पहले तो तुझे लगेगा कुछ याद नहीं है, लेकिन ये स्ट्रगल ही तेरा ब्रेन ट्रेन करता है। जब तू अपने दिमाग से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है तब मेमोरी स्ट्रांग बनती है। राहुल ट्राई करता है और पहली बार रियलाइज करता है कि वो इतनी देर से सिर्फ रीड कर रहा था, समझ नहीं रहा था। ये एक छोटा सा चेंज उसके दिमाग को एक्टिवेट कर देता है। अगला प्रॉब्लम राहुल शेयर करता है, भाई मैं फोकस ही नहीं कर पाता, 10 मिनट पढ़ने के बाद ही डिस्ट्रैक्शंस आ जाता है। अमन तुरंत बोलता है, इसलिए सेकंड हैक पोमोडोरो टेक्निक। अमन बताता है, तू 25 मिनट के लिए सिर्फ पढ़ाई करेगा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेगा, ये साइकिल रिपीट करेगा। राहुल पूछता है, इससे क्या होगा? अमन कहता है, तेरा ब्रेन मैराथन के लिए नहीं बना, वो स्प्रिंट में बेटर परफॉर्म करता है। शॉर्ट फोकस्ड सेशन से तू ज्यादा इफेक्टिव पढ़ पाएगा। राहुल इस टेक्निक को फॉलो करता है और पहली बार उसे फील होता है कि वो एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा है। कुछ दिन बाद राहुल फिर आता है और कहता है, भाई अब फोकस तो हो रहा है, लेकिन कुछ टॉपिक समझ नहीं आते। अमन मुस्कुरा के कहता है, तीसरा हैक फाइनमेंट टेक्निक। राहुल फिर कंफ्यूज, ये क्या है? अमन बोलता है, जो टॉपिक तू पढ़ता है उसे इतना सिंपल बना के एक्सप्लेन कर जैसे तो किसी 5 साल के बच्चे को समझा रहा है। अगर तू सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, इसका मतलब तू खुद नहीं समझा। राहुल के पास कोई बच्चा नहीं होता, तो अमन कहता है, मिरर के सामने खड़े हो जा और खुद को समझा। राहुल जब ये करता है तो उसे अपनी गैप्स क्लियरली दिखने लगती हैं। जहां वो अटकता है वहीं उसका वीक पॉइंट होता है। फिर राहुल एक और प्रॉब्लम बताता है, मैं याद तो कर लेता हूं, लेकिन 2 दिन बाद सब भूल जाता हूं। अमन सर हिला के कहता है, क्लासिक मिस्टेक, तू सब एक ही दिन में रट्टा मार रहा है, इसलिए फोर्थ हैक स्पेस्ड रेपिटेशन। अमन समझाता है, डे 1 पे टॉपिक पढ़ो, डे 2 पे रिवाइज करो, फिर डे 4, फिर डे 7। इससे तेरा ब्रेन समझता है कि ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। राहुल को पहली बार लगता है कि पढ़ाई भी एक साइंस है, सिर्फ मेहनत का गेम नहीं। एक वीक के बाद राहुल में एक विजिबल चेंज होता है। अब वो 2 घंटे में वो काम कर लेता है जो पहले 6 घंटे में भी नहीं होता था। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वो अमन के पास आता है और कहता है, भाई सच में अब पढ़ाई इजी लगने लगी है, ऑलमोस्ट चीटिंग जैसी। अमन हंसता है और कहता है, वेलकम टू स्मार्ट स्टडिंग। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस आईक्यू का नहीं होता, डिफरेंस होता है अप्रोच का। एक बंदा बस टाइम इन्वेस्ट करता है, दूसरा बंदा सही टेक्निक इन्वेस्ट करता है, और जब टेक्निक सही होती है तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। तुम जितना ज्यादा स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे उतना कम टाइम में ज्यादा आउटपुट मिलेगा। अब थोड़ा रियल टॉक, तुमने कभी नोटिस किया कि जब तुम बिना सोचे समझे बस पढ़ते रहते हो तो तुम थक जाते हो लेकिन प्रोडक्टिव फील नहीं करते, और जब तुम फोकस्ड और स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ते हो तो कम टाइम में भी सेटिस्फैक्शन मिलता है। यही डिफरेंस है बिजी होने और प्रोडक्टिव होने में। स्मार्ट स्टडिंग तुम्हें बिजी से प्रोडक्टिव बनाती है। आज के बाद अगर तुम सच में अपनी पढ़ाई इंप्रूव करना चाहते हो तो सिर्फ आवर्स काउंट करना बंद करो। ये मत सोचो कि मैं 8 घंटे पढ़ा, ये सोचो कि मैंने 2 घंटे में क्या अचीव किया।
क्योंकि एंड में मैटर ये नहीं करता कि तुमने कितना टाइम दिया, मैटर ये करता है कि तुमने कितना रिटेन किया। और रिटेंशन तब आता है जब तुम्हारा ब्रेन एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। तो अब एक सिंपल एक्शन प्लान, जब भी पढ़ने बैठो पहले डिसाइड करो कि क्या पढ़ना है, फिर पोमोडोरो लगा के फोकस्ड सेशन करो। सेशन के बाद एक्टिव रिकॉल करो, डिफिकल्ट टॉपिक्स को फाइनमेंट टेक्निक से सिंप्लीफाई करो, और सबसे इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट फ्यू डेज में उस टॉपिक को रिवाइज करो यूजिंग स्पेस्ड रेपिटेशन। अगर तुमने सिर्फ इतना फॉलो कर लिया तो तुम्हारा परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। और हाँ, एक और चीज, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। फोन साइलेंट पे रखो, नोटिफिकेशंस ऑफ करो और एक क्लीन स्टडी एनवायरनमेंट बनाओ, क्योंकि बेस्ट टेक्निक भी फेल हो जाती है अगर एनवायरनमेंट सपोर्टिव ना हो। डिसिप्लिन और सिस्टम दोनों साथ में चलना चाहिए। फाइनली एक लास्ट थॉट जो तुम्हें याद रखना है, कामयाब लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते, वो सही तरीके से मेहनत करते हैं। अगर तुम भी आज से अपना तरीका बदल देते हो तो तुम्हें भी वही रिजल्ट्स मिलने लगेंगे जो तुम अभी तक सिर्फ दूसरों में देखते आए हो। पढ़ाई बोरिंग नहीं है, बस तुम्हें सही गेम रूल्स नहीं पता थे, अब पता चल गए हैं। तो अगली बार जब तुम बुक खोलो, बस रीड मत करो, अपने ब्रेन को चैलेंज करो, क्योंकि जब तुम सही तरीके से पढ़ते हो तो पढ़ाई मेहनत नहीं लगती, एक अनफेयर एडवांटेज लगती है। अगर तुम यहां तक देख चुके हो तो एक बात क्लियर है, तुम चेंज चाहते हो, और चेंज तभी आता है जब तुम अपना तरीका बदलते हो। आज तुमने सीखा कि पढ़ाई सिर्फ आवर्स का गेम नहीं है, बल्कि टेक्निक का गेम है। अगर तुमने सिर्फ इन सिंपल हैक्स को अप्लाई कर लिया, एक्टिव रिकॉल, पोमोडोरो, फाइनमेंट टेक्निक और स्पेस्ड रेपिटेशन, तो तुम वही अचीव कर सकते हो जो आज तुम्हें इम्पॉसिबल लग रहा है। याद रखो, एवरेज लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग सही तरीके से मेहनत करते हैं। तो अब डिसीजन तुम्हारा है, तुम वैसे ही पढ़ते रहोगे जैसे अब तक पढ़ रहे थे, या फिर स्मार्ट स्टडीइंग स्टार्ट करके अपनी लाइफ का गेम चेंज करोगे। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी वैल्यू दे गया हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हो सकता है उन्हें भी इसकी जरूरत हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ तुम्हें मिलता है वो नॉलेज जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक याद रखो, जब तरीका बदलता है तभी रिजल्ट बदलता है।